सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करता था, जिसके पास बड़ी बड़ी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक बड़ा सपना। उसे क्या पता था कि एक दिन वही बच्चा भारत का महान वैज्ञानिक बनेगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा और करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाएगा। उस बच्चे का नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता नाव चलाने और उससे जुड़े काम करते थे। बचपन से ही कलाम बहुत मेहनती थे। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने अखबार बांटने का काम भी किया, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उनके सपनों को छोटा नहीं किया। उन्हें आसमान, उड़ते पक्षियों और विमानों में बहुत रुचि थी। उनके मन में एक सवाल रहता था, क्या इंसान भी आसमान को छू सकता है? यही सवाल आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बन गया। कलाम पढ़ाई में लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने भौतिकी की पढ़ाई की और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। कई बार आर्थिक परेशानियां सामने आईं, कई बार असफलताएं मिली। फिर भी उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, मेहनत। उनका मानना था कि परिस्थितियां इंसान को रोक सकती है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता जरूर निकलता है। शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने भारत के वैज्ञानिक कार्यक्रमों में काम करना शुरू किया। वह डीआरडीओ और बाद में इसरो से जुड़े। इसरो में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1979 में SLV-3 के एक मिशन को सफलता नहीं मिली। असफलता बहुत बड़ी थी, लेकिन कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने गलतियों को समझा, उनसे सीखा और अगली कोशिश की। फिर आया साल 1980। SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। एक असफलता ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि वही असफलता अगली सफलता की सीढ़ी बन गई। इसके बाद कलाम भारत के रक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों से जुड़े। उन्होंने देश के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वजह से उन्हें प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया